हाउ टू पिच योरसेल्फ टू ब्रांड्स लाइक अ प्रो। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन नेटवर्क के लिए एक वायरल ट्रेंड ड्रिवन स्टोरी है वो ईमेल जिसने एक छोटे क्रिएटर को पेड पार्टनर बना दिया। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सिर्फ 8000 फॉलोअर्स वाला एक क्रिएटर ने 2000 प्लस फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को बीट कर दिया और अपना ड्रीम ब्रांड डील हासिल कर लिया, ना लक की वजह से, ना कनेक्शंस की वजह से, ना किसी वायरल पोस्ट की वजह से, बल्कि सिर्फ एक पिच की वजह से। एक ऐसा मैसेज जिसने ब्रांड को स्क्रॉल करना रोक दिया, आगे झुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। हमें इस इंसान की जरूरत है। ये कहानी मिलियंस फॉलोअर्स होने की नहीं है, ये कहानी उस इनविजिबल स्किल को मास्टर करने की है जो हॉबी क्रिएटर्स को पेड प्रोफेशनल से अलग करती है, ब्रांड्स को पिच करने का आर्ट। और जब तुम इसे समझ जाओगे, तुम दोबारा कभी डेस्परेट हाय आई वांट टू कोलैबोरेट मैसेज नहीं भेजोगे। ज्यादातर क्रिएटर्स एक डेंजरस मिथ पर यकीन रखते हैं, ब्रांड्स मुझे तब फाइंड करेंगे जब मैं इनफ बड़ा हो जाऊंगा, इसलिए वो वेट करते हैं, वो पोस्ट करते हैं, वो होप करते हैं, वो अपना इनबॉक्स लॉटरी टिकट की तरह रिफ्रेश करते रहते हैं। लेकिन असल सच जो ब्रांड्स खुलकर नहीं कहते ये है कि ब्रांड सिर्फ बड़े क्रिएटर्स को नहीं ढूंढते, वो उन क्रिएटर्स को ढूंढते हैं जो बिजनेस पार्टनर्स की तरह बिहेव करते हैं। और बिजनेस पार्टनर्स डिस्कवर होने का वेट नहीं करते, वो पिच करते हैं। लेकिन ज्यादातर पिचेस एक सिंपल रीजन की वजह से फेल हो जाती हैं। वो बेगिंग की तरह साउंड करती हैं। हाय ब्रांड, आई लव योर प्रोडक्ट, कैन वी कोलैबोरेट? ये मैसेज एक ही चीज क्रीम करता है, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। प्रोफेशनल पिचेस स्क्रिप्ट को फ्लिप कर देती हैं। वो कहती हैं, ये है कि मैं तुम्हारे लिए पैसा कैसे बना सकता हूँ, और ये सिंगल शिफ्ट सब कुछ चेंज कर देता है। जरा सारा से मिलो, ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई वायरल सेंसेशन, सिर्फ एक फोकस्ड माइक्रो क्रिएटर फिटनेस नीश में। महीनों तक उसने जेनेरिक कोलैबोरेशन मैसेजेस भेजे, इग्नोर की गई, सीन जोन्ड हुई, भूल दी गई। फिर एक रात फ्रस्ट्रेटेड और थकी हुई उसने ब्रांड कैंपेन्स को डिटेक्टिव की तरह स्टडी किया। उसने एक चीज नोटिस की, ब्रांड्स फॉलोअर काउंट से ज्यादा ऑडियंस अलाइनमेंट और रिजल्ट्स की परवाह करते हैं। इसलिए ज़ारा ने अपनी पिच दोबारा लिखी। अपने बारे में बात करने के बजाय उसने ब्रांड के गोल्स के बारे में बात की। उसने लिखा, मैंने नोटिस किया कि आपकी न्यू प्रोटीन लाइन बिजी प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रही है जो फास्ट वर्कआउट्स चाहते हैं। मेरी ऑडियंस में 72% वर्किंग अडल्ट्स हैं जिनकी एज 25 से 34 है, जो मेरी 20 मिनट फिटनेस रूटीन्स फॉलो करते हैं। मैं 3 वीडियो सीरीज क्रिएट करना चाहती हूँ जो दिखाए कि आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफस्टाइल में कैसे फिट होता है। ना कोई फ्लफ, ना कोई बेगिंग, सिर्फ स्ट्रैटेजी। ब्रांड ने 6 घंटों में रिप्लाई किया और वो कैंपेन उसकी पहली पेड पार्टनरशिप बन गया। ज़ारा ओवरनाइट ग्रो नहीं हुई, उसने खुद को प्रो की तरह पोजीशन किया। एक प्रोफेशनल पिच लंबी नहीं होती, वो शार्प होती है, फोकस्ड होती है, वैल्यूएबल होती है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला, हुक। तुम्हें पहली सेंटेंस में अटेंशन अर्न करनी होती है, प्रेज से नहीं, रेलेवेंस से। मिसाल के तौर पर, मैंने देखा कि आपका ब्रांड जेन जी फिटनेस ऑडियंसेस के लिए शॉर्ट फॉर्म वीडियो कैंपेन्स एक्सपैंड कर रहा है। ये ब्रांड को बताता है, मैं समझता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, अलाइनमेंट। दिखाओ कि तुम्हारी ऑडियंस क्यों मैटर करती है। फॉलोअर काउंट नहीं, फिट मैटर करता है। मेरी ऑडियंस ज्यादातर बिगिनर रनर्स हैं जिनकी एज 18 to 25 है, जो आपकी न्यू कैंपेन से मैच कर रही है, जो फर्स्ट टाइम मैराथन पार्टिसिपेंट्स को टारगेट कर रही है। तुम उनके लिए डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो। तीसरा, आइडिया। यहाँ ज्यादातर क्रिएटर्स फेल होते हैं। वो ब्रांड से पूछते हैं क्या करना है, प्रोज कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं। मैं टिकटॉक चैलेंज प्रपोज करता हूं जो बिगिनर फ्रेंडली रन्स डेमोन्स्ट्रेट करेगा आपके गियर के साथ और ऑडियंस पार्टिसिपेशन एनकरेज करेगा। तुम काम नहीं मांग रहे, तुम मिनी स्ट्रैटेजी प्रेजेंट कर रहे हो। चौथा, क्लोज। सिंपल, कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल। अगर ये आपके गोल्स के साथ अलाइन करता है तो मैं टाइमलाइंस और डिलीवरेबल्स डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। ना कोई डेस्परेशन, सिर्फ पार्टनरशिप एनर्जी। ब्रांड्स हर वीक 100 पिचेस रिसीव करते हैं, ज्यादातर स्पैम की तरह फील होती हैं। प्रोफेशनल पिचेस डिफरेंट फील होती हैं, वो सॉल्यूशंस की तरह फील होती हैं। जब कोई क्रिएटर क्लैरिटी के साथ पिच करता है, ब्रांड्स कम रिस्क फील करते हैं। वो सोचते हैं, ये इंसान मार्केटिंग समझता है, ये इंसान हमारा टाइम बचाता है, ये इंसान के साथ काम करना ईजी है, और ईज वैल्यूएबल होती है। क्रिएटर इकोनॉमी में रिलायबिलिटी रॉ टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। ब्रांड कियोटिक वायरल स्टार के बजाय प्रोफेशनल माइक्रो क्रिएटर के साथ काम करना प्रेफर करता है, क्योंकि कैंपेन्स ट्रस्ट पर रन होते हैं और ट्रस्ट आपकी पिच से शुरू होता है। बेस्ट पिचेस सटल साइकोलॉजी यूज करती हैं, मैनिपुलेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग। इंसान 3 चीजों पर रिस्पॉन्ड करता है, स्पेसिफिसिटी, सोशल प्रूफ और म्यूचुअल बेनिफिट। वेग पिचेस लेजी फील होती हैं, स्पेसिफिक आइडियाज इंटेंशनल फील होते हैं।
मैं आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूं के बजाय बोलो कि मैं 30 सेकंड इंस्टाग्राम रील क्रिएट करूंगा जो डेली रूटीन्स में आपके प्रोडक्ट के 3 प्रैक्टिकल यूजेस डेमोन्स्ट्रेट करेगी। स्पेसिफिसिटी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है। छोटी विंस भी मैटर करती हैं। मेरी प्रीवियस फिटनेस ट्यूटोरियल सीरीज ने 12% एंगेजमेंट रेट जनरेट किया और स्ट्रॉन्ग ऑडियंस फीडबैक मिला। नंबर्स ह्यूज होने की जरूरत नहीं, रियल होने चाहिए। पिच सिर्फ आपकी जीत के बारे में नहीं होती, दोनों साइड्स की जीत के बारे में होती है। जब ब्रांड्स शेयर्ड वैल्यू देखते हैं, रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। एक सीक्रेट जो प्रोफेशनल्स जानते हैं, साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता। ब्रांड्स बिजी होते हैं, ईमेल्स बरी हो जाती हैं। पोलाइट फॉलोअप अनोइंग नहीं, प्रोफेशनल होता है। एक हफ्ते बाद, हाय ब्रांड नेम, मैं अपनी कोलैबोरेशन आइडिया के बारे में फॉलोअप कर रहा हूं। मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि हम इस कैंपेन को लाइव में कैसे ला सकते हैं अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी के साथ फिट करता है तो। शॉर्ट, रिस्पेक्टफुल, कॉन्फिडेंट। बहुत से डील्स फॉलोअप में विन होते हैं क्योंकि परसिस्टेंस सीरियसनेस सिग्नल करती है। जब तुम पिचिंग मास्टर कर लेते हो, सब कुछ चेंज हो जाता है। तुम ब्रांड्स का चेज करना बंद कर देते हो, तुम पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि पिचिंग सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, ये पोजीशनिंग है। तुम दुनिया को बता रहे हो, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं मार्केटिंग पार्टनर हूँ, और ब्रांड्स पार्टनर्स ही ढूंढ रहे हैं। ऐसे क्रिएटर्स जो स्टोरी टेलिंग समझते हैं, ऑडियंस बिहेवियर समझते हैं, कैंपेन इम्पैक्ट समझते हैं। जब तुम उनकी लैंग्वेज में बात करते हो, डोर्स ओपन होते हैं, मैजिक से नहीं, स्ट्रैटेजी से। कहीं ना कहीं तुम्हारे ड्राफ्ट्स में अभी एक मैसेज पड़ा है जो तुम भेजने से डर रहे हो, एक पिच जो तुम्हें लगता है इनफ अच्छी नहीं है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि क्रिएटर्स जो डील्स लैंड कर रहे हैं, वो ज्यादा ब्रेव नहीं होते, वो ज्यादा लकी नहीं होते, वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते। उन्होंने बस सेंड प्रेस किया होता है एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी के साथ, अपने वर्ड्स के पीछे। तुम्हारी नेक्स्ट ब्रांड पार्टनरशिप शायद वायरल पोस्ट से ना आए, शायद वो एक सिंगल वेल क्राफ्टेड पिच से आए जो कंपनी को दिखाए कि तुम क्यों मैटर करते हो। और जब वो रिप्लाई आए, जब ब्रांड कहे लेट्स डू दिस, तुम एक पावरफुल चीज रियलाइज करोगे। तुमने डिस्कवर होने का वेट नहीं किया, तुमने प्रो की तरह पिच किया और इसने सब कुछ चेंज कर दिया। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।